हिंदी खबर की पड़ताल, कैसे हैं अस्पताल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरोस। दिन भर की बड़ी खबरों को आज विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के दावे करती है। सरकार के इन्हीं दावों की हकीकत परखने के लिए हिंदी खबर की टीम ने संभल जिले के जिला संयुक्त चिकित्सालय का रियलिटी चेक किया। यहां पर अस्पताल में मरीजों को तमाम सुविधाओं का लाभ मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन अस्पताल में कुछ मरीजों ने रुपए लेकर दवाई देने का भी आरोप मढ़ दिया है। जिला संयुक्त चिकित्सालय में आज के दिनांक में सभी तरह की इमरजेंसी सुविधाएं, डिलीवरी की सुविधाएं, सिजेरियन की सुविधाएं, इंडोर सुविधाएं, डेंगू के, टाइफाइड के, मलेरिया के, अन्य जो रोग हैं उनके इलाज संबंधी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इवन हमारे यहाँ ऑपरेशन की भी सुविधा उपलब्ध है। तो सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं मरीजों को। सीटी स्कैन की सुविधा भी दे रहे हैं, अल्ट्रासाउंड की सुविधा, जांचों की सुविधा दे रहे हैं। हर तरह के खून की जांच हो रही है यहाँ पे जिला अस्पताल संभल में। सभी की सुविधाएं हम लोग मरीजों को दे रहे हैं। इसलिए आज के दिनांक में काफ़ी मरीज हमारे जिला अस्पताल में आ रहे हैं। डॉक्टर, लगभग पर डे कितने मरीज यहाँ पर आ रहे हैं ओपीडी में? लगभग 1000 से 1100 के आसपास रोज नए मरीज आते हैं। इमरजेंसी के मरीज अलग हैं। सभी तरह की सुविधा मरीजों को यहाँ मिल रही है। हाँ, सभी तरह की सुविधा जो इस चिकित्सालय में उपलब्ध है हम लोग मरीजों को देने की कोशिश करते हैं। देखिए, मेरे संज्ञान में अभी तक कोई मरीज ऐसा शिकायत नहीं किया। अगर कोई मरीज शिकायत करता है, कोई अगर ऐसा व्यक्ति पाया जाता है जो जांचों के नाम पे, इलाज के नाम पे, सीटी स्कैन के नाम पे अगर पैसा ले रहा है कोई, तो तुरंत उक्त मरीज को या उसके अटेंडेंट को हम लोगों को सूचित करना चाहिए। हम लोग यहाँ पे तत्काल उसका निराकरण करेंगे। होता यह है कि मरीज दूसरों को शिकायत करता है, यहाँ पे शिकायत करने के लिए कभी भी कोई नहीं आता। जब भी एक बार पहले की स्थिति यह है कि सीटी स्कैन में किसी ने गड़बड़ी करने की कोशिश की थी, तो हम लोगों ने पकड़ करके उसको पुलिस को भी दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक लगातार दावा करते आ रहे हैं कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर, उनकी सरकार में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं। और वो लगातार दावा करते रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलती हैं। प्रदेश की सरकार के इन दावों को लेकर आज हिंदी खबर की टीम संभल जिले के जिला संयुक्त चिकित्सालय पहुंची है और यहाँ हिंदी खबर की टीम यहाँ के स्वास्थ्य सेवाओं को देखेगी कि यहाँ पर मरीजों को किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है। फिलहाल मैं जिला संयुक्त चिकित्सालय के इमरजेंसी कक्ष के बाहर यहाँ मौजूद हूँ और यहाँ सबसे पहले हम इमरजेंसी वार्ड के हालात को देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह की यहाँ मरीजों को सुविधाएं मिल पा रही हैं। यहाँ हम चल रहे हैं, यहाँ इमरजेंसी वार्ड में यहाँ मरीज आए हुए हैं और यहाँ ये जो आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी का कक्ष है, कक्ष नंबर 1, यहाँ डॉक्टर इस वक्त इमरजेंसी कक्ष पर डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं। डॉक्टर विश्वनाथ जी की यहाँ पर ड्यूटी है और वो यहाँ इमरजेंसी में यहाँ मौजूद हैं। हालांकि अभी कोई ऐसा इमरजेंसी कोई मरीज कोई यहाँ पर आया नहीं है जिसको वो देखें, लेकिन फिर भी यहाँ डॉक्टर मौके पर मौजूद हैं। यहाँ हम इमरजेंसी कक्ष की यहाँ सभी व्यवस्थाओं को देखेंगे कि जो योगी सरकार लगातार दावा करती रही है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, वो स्वास्थ्य सेवाएं मरीजों को किस तरह की मिल पा रही हैं या नहीं मिल पा रही है। यहाँ में इमरजेंसी के कक्ष में ही यहाँ पर एक जनरल वार्ड बना हुआ है, आपातकालीन वार्ड। यहाँ वार्ड में यहाँ काफी मरीज हैं। यहाँ मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ मरीज भर्ती हैं यहाँ पर और उन मरीजों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि उन मरीजों को यहाँ पर किस तरह की सुविधाएं यहाँ मिल पा रही हैं, उनको दवाई समय पर मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। भैया, क्या नाम है आपका? भारत जी, भारत। यहाँ कब से एडमिट है आप? 3 दिन हो गए। 3 दिन से। तो यहाँ अस्पताल में आपको सुविधाएं कैसे मिल पा रही हैं? सही है। सही मिल पा रही हैं। डॉक्टर लोग आ रहे हैं यहाँ पर? आ रहे हैं। दवाइयाँ सही प्रॉपर मिल पा रही हैं? किसी प्रकार की कोई असुविधा आपको यहाँ अस्पताल में मिली है, देखने को नहीं मिली? मेरे हिसाब से तो सही है, और किसी की पता नहीं। आपको सही दवाई वगैरह सब समय पर मिल रही है? डॉक्टर लोग, स्टाफ के लोग समय पर आ रहे हैं? हाँ, सही है। चलिए, इनका कहना यह है कि हमें यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं फिलहाल ठीक मिल रही है। यहाँ पर कुछ और भी मरीज हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। 1-2 मरीज और भी पड़े हुए यहाँ पर हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं हम कि यहाँ पर उनको किस तरह की यहाँ सुविधाएं मिल पा रही हैं। यहाँ एक बुजुर्ग लेटे हुए हैं, शायद इनका
पैर में फ्रैक्चर है। बाबा क्या नाम है आपका? जी मतीन जी। यहाँ अच्छा जी, यहाँ अस्पताल में कब से हैं आप यहाँ पर? जी 8 दिन से यहाँ पर अस्पताल में है। क्या समस्या हो गई थी आपको? टेम्पो पलट गया। टेम्पो पलट गया तो शायद फ्रैक्चर आ गया आपके, हड्डी टूट गई आपकी। तो यहाँ अस्पताल में किस तरह की आपको सुविधा मिल पा रही है? मतलब कि बंद हो जाएगा। यहाँ दवाई मिल रही है आपको प्रॉपर? दवाई साहब इंजेक्शन लग रहे हैं, दवाइयाँ लग रही हैं। नहीं, डॉक्टर लोग देखने आते हैं, स्टाफ के लोग सब आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आ रही है। कोई दिक्कत नहीं है। ये जो कागज हो जाएगा। चलिए ठीक है। तो यहाँ इमरजेंसी में जो मरीज यहाँ पे एडमिट है, उनका ये कहना है कि यहाँ पर हमें प्रॉपर हमें सुविधाएं यहाँ मिल पा रही हैं। फिलहाल इमरजेंसी कक्ष की तो हमने बात कर ली, इसके अलावा हम जो है जनरल वार्ड में चलेंगे, ओपीडी में। यहाँ डॉक्टर लोग ओपीडी कर रहे हैं, यहाँ मरीजों को दवाई भी दे रहे हैं, तो उस संबंध में हम उन लोगों से ही बात करेंगे। हालांकि यहाँ इमरजेंसी वार्ड में आप ये देखेंगे कि मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा कि यहाँ कूलर की व्यवस्था की गई है। कूलर है मरीजों के लिए गर्मी से बचने के लिए। इसके अलावा अस्पताल में यहाँ पंखे की भी सुविधाएं हैं, यहाँ पर वाटर कूलर भी यहाँ पर है, ताकि कोई भी मरीज को अगर पानी की आवश्यकता हो तो यहाँ पर वो आराम से पानी भी पी सकता है। इसके अलावा ORS के यहाँ घोल भी रखे हुए हैं, और इसके अलावा और भी यहाँ तमाम तरह की यहाँ सुविधाएं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में फिलहाल मरीजों के लिए यहाँ मुहैया कराई जा रही है। अब हम जिला संयुक्त चिकित्सालय के ओपीडी कक्ष पर आ गए हैं, जो दूसरे तल पर बना हुआ है, अस्पताल के दूसरे तल पर बना हुआ है। यहाँ ओपीडी में हम यहाँ की व्यवस्थाओं को देखेंगे। हालांकि सबसे पहले मैं यहाँ पे एक जरूरी चीज आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ ओपीडी में ऊपर जो दूसरे तल पर यहाँ कूलर की व्यवस्था की गई है, ताकि जो मरीज हैं गर्मी में उनको किसी तरह की गर्मी नहीं लगे, और उनको जो गर्मी से बचने के लिए कूलर की व्यवस्था की गई है। डॉक्टर भी यहाँ ओपीडी में यहाँ बैठे हुए हैं और एक एक कर वो मरीजों को यहाँ देख रहे हैं। और यहाँ हम डॉक्टर साहब से ही बात कर लेते हैं। यहाँ मरीज यहाँ पर आए हुए हैं, तो यहाँ किस तरह की व्यवस्था है? डॉक्टर साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर जय किशन है। डॉक्टर साहब यहाँ कितने मरीज आपने अब तक देख लिए? आज सुबह से, आज हमारा वर्ल्ड हार्ट डे का एक 29 तारीख को जो मनाया जाता है 29 सितंबर को, लेकिन कल संडे की वजह से वो आज हमने मनाया, उसका कैंप लगाया था। तो हमारे यहाँ लोग लगभग टोटल 95 पेशेंट्स की हमने मतलब दिल के लिए जांच की थी, जिसमें 45 मरीज करीब बीपी के, और लगभग आप मान के चलिए 40 मरीज करीब शुगर के निकले हैं। जिसमें कि हमने दिल की जो जांच की थी वो लगभग 30 पेशेंट्स की आज हमने ECG की जांच की है दिल की, जिसमें 5 पेशेंट पुराने थे जो दिल के निकले हैं, उनकी दवाइयों के लिए हमने चालू कर दिया है। बाकी वो फॉलोअप में आएंगे। प्रॉपर मरीज आते हैं, हाँ जी। बीपी और शुगर के लिए ये NCD कमरा है, तो बीपी और शुगर के लिए यहाँ प्रॉपर देखा जाता है, बीपी शुगर के लिए और उसकी कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए। तो यहाँ डॉक्टर से बात करने के बाद हम आगे यहाँ अस्पताल की अन्य व्यवस्थाओं को भी यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जो मरीज हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि यहाँ देखिए एक कक्ष हो रही है, कमरा नंबर 16। यहाँ महिला डॉक्टर भी हैं, और यहाँ महिला मरीजों को यहाँ पर वो देख रही हैं। हालांकि यहाँ पे काफी भीड़ लगी हुई है, मरीजों की काफी तादाद है। महिला चिकित्सका यहाँ मरीजों को फिलहाल देख रही है। यहाँ पे एक बाहर OPD के बाहर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ BP और शुगर के मरीजों को पहले चेक किया जा रहा है, उसी के बाद डॉक्टर के पास भेजा जा रहा है। ये अस्पताल का स्टाफ है जो यहाँ जो भी मरीज आ रहे हैं उनका BP और शुगर उनका नापा जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं अस्पताल में कितनी मरीजों की यहाँ तादाद लगी हुई है, भीड़ कितनी लगी हुई है। यहाँ पे अस्पताल में प्रॉपर काफी यहाँ जो बताया जाता है कि करीब यहाँ पर डे 1000 के करीब यहाँ पर अस्पताल में मरीज आते हैं। फिलहाल अस्पताल में जो सुविधाएं आपको यहाँ मिल पा रही है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ जिला संयुक्त चिकित्सालय में CT स्कैन की व्यवस्था है। यहाँ ब्लड बैंक की भी स्थापना यहाँ पर हो चुकी है। यहाँ पर ब्लड बैंक, जिससे लोगों को कहीं अन्य निजी ब्लड बैंक जाना नहीं पड़े, यहीं पर ही उनका ब्लड बैंक में उनको सुविधाएं मिल पा रही हैं। CT स्कैन की व्यवस्था है यहाँ पर, और अन्य तमाम यहाँ सुविधाएं हैं। यहाँ देखिए मेडिकल, यहाँ अस्पताल का मेडिकल यहाँ बना हुआ है। यहाँ कुछ मरीजों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जो दवाई यहाँ पर लेने आ रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? ताहिर हुसैन। क्या नाम है आपका? ताहिर हुसैन। ताहिर भाई, यहाँ आपने दवाई ले ली आपने? हाँ। अच्छा, डॉक्टर ने कोई बाहर की दवाई तो नहीं लिखी है? अच्छा, कोई बाहर की दवाई लिखी है? अच्छा, लिखी है। देखिए ये एक मरीज है ताहिर नाम के, इन्हें दवाई यहाँ पर अस्पताल में ले ली है, लेकिन फिर भी एक दवाई इनको यहाँ से टेबलेट दवाई, जो भी दवाई है बहरहाल इनको बाहर से लिखी गई है। हालांकि अस्पताल में सुविधाएं बेहतर होने के बावजूद भी कुछ दवाइयां मरीजों को बाहर से लिखी जा रही हैं।
और भी मरीजों से कुछ हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जो उनको यहाँ दवाई मिली है, उनको कहीं बाहर से तो उनको दवाई नहीं लिखी गई है। यहाँ कुछ मरीजों से इधर हम बात कर लेते हैं, इधर आ जाइए। कुछ मरीजों से भी बात करते हैं। दवाई आपने ले ली? आपने ले लिया। क्या नाम है आपका? ये कौन है आपकी? ये दवाई ले ली आपने यहाँ से? हाँ, दवाई ले लिया। हमें बाहर की दवाई लिख के दी है। अच्छा, बाहर की दवाई लिखी है? हाँ, इन्होंने बाहर की दवाई लिख के दी है। तो यहाँ अंदर दवाई नहीं है यहाँ पर? अंदर देते हैं, हाँ। पैसे लेके दे। अभी पैसे लिए 40 रुपए। कहाँ पर लिए 40 रुपये? यहाँ पे। यहाँ से पैसे लिए आप? हाँ। पैसे किस बात के लिए गए? दवाई दिए। कौन सी दवाई है भैया ये? बच्चे की। ये बच्चे की दवाई है। ये आपसे ये पैसे लिए गए हैं? हाँ, 40 रुपए। 40 रुपए लिए गए हैं। तो आपने पूछा नहीं इनसे कि या तो फ्री दवाई मिलती है, आप पैसे किस बात के ले रहे हैं? इसके लड़की का पर्चा नहीं बनवाया था हमने ना, इसलिए पैसे दिए हैं। अच्छा, तो पर्चा क्यों नहीं बनवाया आपने? पर्चा हमने लड़की हमें नहीं पता, इसे कुछ मिल जाती है ना, ये मसला है। हाँ। ये था कुछ भी और इस तरह में दवाई ली तो वगैरह पैसे तो मिले। तो बिना पर्चे के भी ये दवाई पैसों में दे दी आपको? हाँ, पैसे लिए हैं जब दिए। ये तो बड़ी गंभीर बात है। हालांकि जिस तरह से सरकार ये कह रही है कि दवाइयाँ उनके यहाँ सभी तरह की दवाइयाँ यहाँ मिल पाती हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि एक मरीज को यहाँ पर जो दवाई तो दे दी गई, लेकिन उससे 40 रुपए ले लिए गए। मैं और भी कुछ मरीजों से भी बात करने की कोशिश करूंगा कि कहीं उनसे दवाई के नाम पर कोई पैसे वगैरह तो नहीं लिए गए हैं। हालांकि भीड़ काफी है। एक मिनट, आपने दवाई ले ली? आपने अभी नहीं ली दवाई? आपने दवाई ले ली? किसी ने दवाई ले ली? आपने दवाई नहीं ली है। चलिए, यहाँ पर कुछ मरीज अभी लाइन में लगे हुए हैं, उनको दवाई दी जा रही है। ये मरीज जो लाइन में लगे हुए हैं, कोशिश करेंगे कि इनसे बात करने की, एक दो मरीजों से भी, कि इनको कहीं बाहर की कोई दवाई तो नहीं लिखी गई है। हाँ, क्या नाम है आपका? यास्मीन। जी यास्मीन। यास्मीन जी, आपने दवाई ली है? आपने? हाँ, लिए। कोई बाहर की दवाई तो नहीं ली? ना, सब यहीं से लिए। हाँ। कोई पैसा आपसे? ना, पैसा नहीं लिए गए? चलिए, तो यहाँ एक मरीज है, इनका ये कहना है कि हमसे कोई पैसा नहीं लिया गया है, दवाई यहाँ पर मिल गई है। हालांकि अभी हम अस्पताल की और भी व्यवस्थाएं देखेंगे। अभी हम अस्पताल के तीसरी फ्लोर पर भी चलेंगे, यहाँ देखेंगे कि यहाँ किस तरह की मरीजों को क्या सुविधाएं, क्या व्यवस्थाएं यहाँ पे मिल पा रही हैं। संभल का हाल आपने समझा, देखा, परखा और हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर ये जानकारी इकट्ठा की कि आखिर क्या स्थिति है अस्पतालों की। अब अंबेडकर नगर के हाल को समझ लेते हैं। अंबेडकर नगर में मरीजों को बेहतर सुविधा के लिए बना ज्योतिबा बाई जिला चिकित्सालय अपने नाम को सार्थक कर रहा है। जिला चिकित्सालय में बेहतर इलाज की वजह से सुल्तानपुर, बस्ती, अयोध्या समेत बाकी जनपदों के मरीज भी आते हैं। इस चिकित्सालय में डायलिसिस, आयुष विंग, बेहतर ऑपरेशन थिएटर मौजूद हैं। हिंदी खबर की टीम ने जिला चिकित्सालय की पड़ताल की तो लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई। ना ये डॉक्टर को ठीक से देखा था, ना संविदा कर्मचारी तो ऐसे बात करा था जैसे वो उधार दे तो बाटा है। तो क्या समस्या दिखाने आज क्या हुआ? ECG करावा गए तो वैसे बतिया, अब नाश्ता कर ले तब करेंगे, अभी रुक जाओ, नाश्ता की टाइम है। स्थिति सही है, ऑपरेशन डॉक्टर समय पे मिल गए हैं, ऑपरेशन हो गया, ठीक ठाक हो। वर्मा जी को, और उन्होंने ठीक से देखा और जांच भी हुई और दवा भी आसानी से मिल गई, कोई परेशानी नहीं हुई। कोई चेक कराने आए थे। डॉक्टर मिले? हाँ, डॉक्टर साहब मिले। हाँ, अभी 24 नंबर भेजे हैं। उसके बाद जो है एक्सरे लिखेंगे, उसके बाद जो है ट्रीटमेंट कराएंगे। डॉक्टर साहब मिले? डॉक्टर साहब थे नहीं, दवा मिल गया है। वो अभी मिले नहीं हैं, वो कैंप पे हैं। जी, आज वो बैठेंगे ही नहीं। अब हमारी ओपीडी में तो ऑन एवरेज डेली 150 से 200 मरीज आ जाते हैं डेली। दवा अब हम लोग की जो ज़रूरत की है दवाएं, सारी दवाएं लगभग उपलब्ध हैं। सारी दवाएं हैं, जैसे BP की दवा है, शुगर की दवा है, या हार्ट अटैक की दवाएं हैं, पैरालिसिस की दवाएं हैं। इस समय जैसे बुखार सीजन चल रहा है, डेंगू का सीजन चल रहा है, तो बुखार की सारी दवाएं लगभग सब उपलब्ध है। दवा कोई भी बाहर से नहीं मंगाना पड़ता है। इस टाइम में हमारे सीज़न है, इस टाइम में ओवरलोड तो रहता ही है, फिर भी हम लोग बहुत अच्छे तरह इलाज कर रहे हैं। हम लोग समस्या आ जाती है, CPS लोग चले आते हैं, सब भीड़ कितनी हो जाती है? नहीं, भीड़ CHC PHC पे भी भीड़ हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ जितने जगह से आते हैं, रेफ़र के से आते हैं, उसकी सुविधा ज़्यादा है। और प्लस अगल बगल के ज़िला के लोग भी हमारे यहाँ जिला अस्पताल में आते हैं।
इसलिए कोई है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग जम करके इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर की कोई कमी, दवाओं की नहीं, कोई भी दवा डॉक्टर्स की किसी चीज़ की कमी नहीं है। सभी सुविधा आपके अस्पताल में है, आपको जिस स्तर से चाहेंगे वैसा सुविधा मिलेगी। ज्योतिबा बाई जिला चिकित्सालय का हाल फिलहाल बहुत बेहतर है। समय पे डॉक्टर उपलब्ध हैं, दवाइयाँ उपलब्ध हैं, मरीज उपलब्ध हैं। आप मेरे बगल में देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग दवा लेने के लिए मौजूद खड़े हैं। करीब सुबह से दोपहर तक लंबी भीड़ लगी रहती है। दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं। कहीं न कहीं जिला चिकित्सालय अपने नाम को सार्थक कर रहा है। अपने सहयोगी के साथ रोशन गुप्ता, हिंदी खबर, अम्बेडकर नगर से। सहारनपुर में कई दशकों तक जिला अस्पताल की बदहाल व्यवस्था और यहाँ के हालातों से हर कोई वाकिफ, लेकिन जब से सीएमएस रामानंद ने जिला अस्पताल की बागडोर संभाली है, तभी से जिला अस्पताल की सूरत बदल गई है। उनकी दिन रात की मेहनत और लगन से ये सब कुछ संभव हो पा रहा है। जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं में अब सुधार होने के साथ ही व्यवस्थाएं भी बेहतर हो रही हैं। मैं बड़े अस्पताल में भर्ती हूँ। किस जगह? सर यही बड़े अस्पताल में नशा मुक्ति विभाग में भर्ती हूँ मैं। तो यहाँ पे आप क्या करते थे, मतलब जो आपको ये पोजीशन मिलती है आपने? सर मैं स्मैक लेता था और मैंने उसे जब दिल में अपने ठान लिया पक्का कि मैं अब आज के बाद इस काम को नहीं करूँगा, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, बच्चे हैं मेरे, उनके बारे में मैंने सोचा कि आज के बाद मैं इस काम को नहीं करूँगा। यहाँ कब से भर्ती है? सर यहाँ पे मुझे हो गए हैं 11-12 दिन हो गए सर। तो यहाँ पे डॉक्टर समय पे आ रहे हैं? जी सर, समय पे आ रहे हैं। इसमें एक बड़ी लंबी बीमारी है, खतरनाक। जी सर। तो दवाइयाँ जो है वो यहीं की मिल रही है या फिर? नहीं सर, यहीं की मिल रही है अस्पताल की। जी बाहर सर। से तो नहीं सर, बाहर से लानी पड़ती। खाने पीने में क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ पे? सर खाने पीने में भी सही व्यवस्था है, सुबह को भी नाश्ता सही मिलता है यहाँ पे। केले हैं, अंडे हैं, 22 दिन पराठे भी आते हैं आलू के, और वैसे भी दूध मिलता है, और दोपहरों को भी खाने के लिए सही है, रोटी है, और भी 2 तरह के खाने हैं। हिंदी खबर की टीम सरकार द्वारा स्वास्थ्य महकमे में किए गए जन सुविधाओं के दावे की सच्चाई जानने के लिए जिला अस्पताल बस्ती पहुंची, जहां हिंदी खबर की टीम ने मरीज, तीमारदार और डॉक्टरों से स्वास्थ्य महकमे के बारे में जानकारी हासिल की। अब डॉक्टर साहब हैं, ये इनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से कितनी भीड़, क्योंकि बाहर भारी भीड़ है, तो कितनी ओपीडी रोज हो जाती है, और ऐसे में कितना, तो डॉक्टर साहब जिस तरह से पूरी भीड़ यहाँ पर काफ़ी मात्रा में है, लगभग एक दिन में कितने पेशेंट देते हैं? ये करीब 70-80 पेशेंट हम देख लेते हैं एक दिन में। पेशेंट्स और पूरा बस्ती जिले के आते हैं यहाँ पर, पूरे जिले भर? जी 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 जी। तो क्या इस समय जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, इस समय क्या बीमारी लगभग ज़्यादा? इसमें बुखार, सर्दी, खांसी यही सब चल रहा है। इस समय कुछ जो है पेशेंट जाते हैं जिनको वायरल फीवर हो रहा है, LRTI के आ रहे हैं, COPD पेशेंट आ रहे हैं, और कुछ पुराने पेशेंट, क्रानिक पेशेंट आते हैं, डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंसिव हो गया, सब आते हैं जो। इस समय कुछ डेंगू के भी प्रकोप जो है, तो कोई पेशेंट नहीं आया इस तरह से जो है। जी जी, यहाँ नहीं आया है। अगर आता है तो क्या अस्पताल में? हाँ, अस्पताल में पूरी सुविधा है, उसका जब जांच होता है, डेंगू जांच टेस्ट होता है, एडमिट करने की व्यवस्था है, वार्ड भी यहाँ पर है, सब कुछ दिक्कत है। जी 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 जी। भीड़ को देखते हुए आपको कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ गार्ड भी आ गए हैं संभालने के लिए, भीड़ संभालने से कोई बात नहीं है। तो डॉक्टर साहब का साफ तौर से कहना है जो यहाँ पर भीड़ आ रही है, लेकिन सबको लगभग 70-80 पेशेंट ओपीडी में आ रहे हैं, और जिस तरह से बाहर का नज़ारा है, खचाखच गैलरी भरी हुई है, तो कहीं ना कहीं जो लोगों का विश्वास है सरकारी तंत्र पर, सरकारी अस्पताल पर और सरकारी डॉक्टर पर, तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पूरी तरह से जो विश्वास है उसका सही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो सरकार की मंशा है कि लोगों को मुफ्त दवाई मिले, मुफ्त इलाज मिले, उसका यहाँ पर बस्ती जनपद का जो जिला चिकित्सालय है, यहाँ पर लोगों को सुविधाएँ जो हैं वो पूरी तरह से उपलब्ध कराई जा रही है। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे कि क्या यहाँ पर व्यवस्था है और किस तरह से इस जिला जो चिकित्सालय है यहाँ किस तरह से व्यवस्था चलाई जा रही है, कितनी भीड़ आती है, किस तरह से मैनेज किया जा रहा है, क्या क्या दवाएं उपलब्ध हैं, क्या नहीं उपलब्ध हैं, और जो डेंगू का किसी गांव में प्रकोप बढ़ रहा है, ऐसे में क्या व्यवस्था किया जा रहा है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब किस तरह से, जैसे हम तो यहाँ पब्लिक से भी बात कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है, कैसे मैनेज होता है और किस तरह से जो है, क्या दवाएँ हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या मतलब लोगों को हमारे यहाँ लगभग पर डे 800 से 1000, कभी 1200 भी, इस तरीके से अभी हाईएस्ट 1350 भी पेशेंट तक गया यहाँ पे, जो कि कोविड के बाद सबसे ज़्यादा पेशेंट थे, अभी 2 दिन पहले की बात है। और जहाँ तक दवाई की बात है, यहाँ पे प्रचुर मात्रा में हमारे पास दवाई उपलब्ध है।
और समय समय पे जो भी आवश्यकता होती है उससे संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। डेंगू डॉक्टर साहब किसी किसी गांव में कई पेशेंट हैं, तो ऐसे में उस गांव में क्या किया जा रहा है और आने वाले समय मान लीजिए फैलते तो हॉस्पिटल में क्या व्यवस्था किया गया? जहाँ तक पेरीफेरी की बात है, ये सीएमओ साहब से संबंधित कार्य है। गांव स्तर पे यदि कोई डेंगू आदि के केसेस मिलते हैं तो ये इसकी कंटेनमेंट की कार्रवाई होती है, वहाँ सीएमओ के द्वारा की जाती है। वहाँ पर लोगों को जा कर के इनकी टीमें जाती हैं और जो कार्य होते हैं टेस्टिंग के और फॉगिंग के या स्प्रे वगैरह लार्विसाइडल डालना, ये सब सीएमओ के स्तर से होती है। उसके पश्चात यदि कोई पेशेंट यहाँ आता है तो हम लोग उसकी जांच कराते हैं। हमारे पास प्रचुर मात्रा में डेंगू जांच किट वगैरह उपलब्ध है और दवाई भी सफिशिएंट है, इसकी कोई कमी नहीं है। इसलिए जो है हम लोग अपना जिस तरह से भी केस आएंगे उन्हें मैनेज कर सकते हैं। नवजात शिशुओं के लिए क्या व्यवस्था? नवजात शिशु के लिए हमारे पास एक पीडियाट्रिक वार्ड है और जो है पीकू हमारे पास भी है। तो इस टाइप के जो भी हाई ग्रेड फीवर के केसेस आते हैं उसमें कोई भी JEAS का हो सकता है, तो हम लोग हमारे पास जांच और उपचार की पूरी व्यवस्था है, उसी के अनुसार कार्य किया जा रहा है। मौसम को देखते हुए कौन सी बीमारी फैल सकती है, उसके लिए आप जनता को क्या बताएं? मौसम को देखते हुए एक तो वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा चांसेस हैं, जिसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बीमारियां हो सकती हैं। दूसरा ये कि इस सीज़न में जो है मॉस्किटो बॉर्न डिसीज़ ज़्यादा होती है, जिसमें डेंगू है, मलेरिया है और इसी तरह की और कई बीमारियां हैं, जेई है, AES टाइप की, उनकी फैलने की संभावना ज़्यादा रहती है। थैंक यू। तो ये आपने बताया कि जो भी है इस हॉस्पिटल की व्यवस्था जो कि आपकी जिम्मेदारी पे है, तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं और जो आने वाला समय है जैसे डेंगू है या जो भी वायरल फीवर जैसे बीमारी हैं उसके लिए हॉस्पिटल पूरी तरह तैयार है और जो हॉस्पिटल में उपलब्ध प्रचुर मात्रा में दवाएं हैं जो लोगों को मुफ्त में दिया जा रहा है। बस्ती जनपद में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों तक कितना पहुँच पा रही है, सरकार के जो दावे हैं वह लोगों को कितना मिल रहा है, इसको जानने के लिए आज हिंदी खबर की टीम निकली है। बस्ती का जो जिला चिकित्सालय है यहाँ पर पहुंची है और जानकारी ले रही है किस तरह से जो लोग हैं उनका इलाज यहाँ पर सरकारी तंत्र में हो रहा है, किस तरह से उनको दवाइयाँ उपलब्ध हो रही हैं। ऐसे में जिला चिकित्सालय पहुँचने पर देखा गया कि जो जितने वार्ड हैं, जिस विभाग के वार्ड हैं, वहाँ पर जो मरीज हैं वो खचाखच भरे हुए हैं। ऐसे में पर्ची कटाने से लेकर के OPD तक देखा गया, वहाँ पर जो मरीज हैं उनके तीमारदार हैं वह इस व्यवस्था से कहीं ना कहीं संतुष्ट नज़र आते हैं। वहीं पर जो डॉक्टर OPD देख रहे हैं वो भी हिंदी खबर से बातचीत में बताए कि लगभग 70 से 80 मरीज OPD में आ रहे हैं। तो अगर इस तरह बात किया जाए सभी विभागों की तो काफ़ी संख्या में हर विभाग में जो मरीज हैं वो 70-80 ऐसे लगभग आ रहे हैं। और जो मरीज हैं उनसे जब बात किया गया कि आपको जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो दवाइयां हैं वह मुफ्त में हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, तो सभी का यही कहना था कि जो भी इलाज हो रहा है यहाँ पर वह निःशुल्क हो रहा है। जो दवाइयाँ डॉक्टर द्वारा लिखी जा रही हैं वह हमें अंदर से मिल रही हैं। और जो यहाँ के जो मुख्य चिकित्सक हैं वह भी बताए कि जो व्यवस्था यहाँ का अस्पताल का चल रहा है वह काफ़ी संतुष्टपूर्ण है, जो स्टाफ है वह अच्छा है। वहीं जो वायरल फीवर और डेंगू की समस्या जो अगर आ सकती है उसके लिए क्या व्यवस्था किया गया है, तो बातचीत में उन्होंने बताया कि यह अस्पताल पूरी तरह से डेंगू और अन्य बीमारियों के लिए तैयार है, सारी व्यवस्था कर लिया गया है। और जो यहाँ पे आने वाले जो मरीज हैं उनकी हर सुविधा का ख्याल रखा जाता है। ऐसे में जो मरीज हैं वो भी संतुष्ट दिखाए। तो कहीं ना कहीं जो बस्ती का जिला अस्पताल है, यह जो सरकारी व्यवस्था है वह लोगों को यहाँ पर पूरा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने सहयोगी जितेंद्र के साथ पवन वर्मा, हिंदी खबर, बस्ती। आजमगढ़ से एक हैरान करने वाला वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि एक पिता अपनी बेटी को गोद में लेकर अस्पताल के चक्कर काट रहा है, लेकिन कोई भी जिम्मेदार नहीं जो उसकी मदद के लिए आगे आ सके। पिता अपनी बेटी को लेकर अस्पताल परिसर और अंदर बाहर भटकता रहा, लेकिन न स्ट्रेचर मिला और न ही बेहतर इलाज। हिंदी खबर की टीम जब जिला अस्पताल का रियलिटी चेक करने पहुंची तो अव्यवस्थाओं का अंबार पूरे अस्पताल में नजर आया। आज एक्सरे करवाने के लिए आई थी आप? हाँ। कहाँ एक्सरे हुआ है? बाहर। क्यों? कह रहे हैं कि मशीन बिगड़ी है। कब से बिगड़ी है, कुछ बताया है? कल से। हाँ? कल से बिगड़ी है। अच्छा, क्या दिक्कत थी आपके पेशेंट को? खुला सड़क है। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? बोसी से। बोसी से?
आजमगढ़ जिला अस्पताल इन दिनों भ्रष्टाचार का मुख्य केंद्र बना है। हाल ही की बात आपको बता दें कि पिछले 1 महीने से अस्पताल परिसर की डिजिटल एक्सरे मशीन जो कि ठप पड़ी हुई है, इस पे किसी भी चिकित्सा अधिकारी की कोई नज़र नहीं पड़ रही। मरीजों की बात की जाए तो मरीज अपने परिजनों के साथ आ रहे हैं, अस्पताल में भटक रहे हैं। सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कि एक पिता अपनी बेटी को गोद में लेकर अस्पताल परिसर में भटक रहा है, जिसे ना ही व्हीलचेयर ना ही स्ट्रेचर की सुविधा मिल रही है। आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जिला अस्पताल में, जिसपे कि चिकित्सा अधिकारी मौन बैठे हुए हैं। आजमगढ़ से स्पर्श सिंह, हिंदी खबर। तो अभी कुछ जिलों की स्थिति आपके सामने आई, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाकी शहरों में क्या कुछ हाल है वो भी हम आपको जल्दी ही अपने इस कार्यक्रम के दरमियान दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिरकार अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। मरीजों को दवाइयां अस्पताल से मुहैया हो रही हैं या फिर उनके लिए डॉक्टर साहब अलग से बाहर के लिए पर्ची लिख दे रहे हैं, क्योंकि अक्सर ये खबरें आती थी कि अस्पताल में डॉक्टर मिल जाता है तो दवाई नहीं मिलती, दवाई है तो डॉक्टर नहीं है, इसलिए बड़ी समस्याएं थी। लेकिन अब धीरे धीरे बताया जा रहा है कि हालात सुधर रहे हैं और मरीजों की अब सरकारी अस्पतालों में लंबी लंबी कतारें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि अस्पतालों में सुविधाएं बेहतर हैं, दवाई अच्छी मिल रही है, उनका इलाज ठीक से हो रहा है, इसीलिए बड़ी संख्या में मरीज सरकारी अस्पताल का रुख कर रहे हैं। इस विशेष रिपोर्ट जो हमने आपको दिखाई, इसमें आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे बाकी अन्य जिलों की तस्वीर लेकर अस्पतालों की, वहाँ क्या स्थिति है। तब तक के लिए नमस्कार।